हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों, आज है 10 दिसंबर और अभी मार्केट क्लोज हो चुका है। बिना किसी डिले के आइए देखते हैं कि आज निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया है और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आज निफ्टी में क्रिएट हुई थी और हम उनको कैसे ट्रेड कर सकते थे। दोस्तों, आज निफ्टी 25,868 के आसपास ओपन होता है, फिर एक लो लगाते हुए जो कि पिछले दिन के क्लोजिंग के आसपास का लो था, उसके बाद एक हाई लगाता है अराउंड 25,948-47 के आसपास। फिर उसके पास पूरा दिन इस जो हाई है इसको टेस्ट नहीं कर पाता है और लोअर लो बनाते हुए एक नेगेटिव क्लोजिंग दिया है। अब क्लोजिंग भी ऑलमोस्ट जो हुई है वो हमारी 25,741 के आसपास हुई है। दोस्तों, पिछले एनालिसिस वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि निफ्टी जो है हमारा वो लॉन्ग टर्म में एक बियरिश पैटर्न फॉलो कर रहा है। अभी निफ्टी जो है हमारा बियरिश है। आइए उसको एक रिकैप के तौर पे देख लेते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये निफ्टी जो है हायर हाई बनाते हुए अप ट्रेंड में था, बट 25,325 के आसपास हाई लगाने के बाद ये एक लोअर हाई और लोअर लो के फॉर्म में ट्रेवल कर रहा था, मतलब बियरिश ट्रेंड में आ गया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक लो लगाने के बाद हाई जो जब ये बायर इसको हाई पे ले जा रहे थे तो ये हाई क्रॉस नहीं कर पाए थे और यहीं से निफ्टी जो है वो फॉल हो गया था। और निफ्टी जो पिछले दिनों एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था बुलिश पैटर्न में, आप देख सकते हैं इस ट्रेंड लाइन को निफ्टी ने कल इसको भी ब्रेक करके इसके नीचे क्लोजिंग दिया था और एक इम्पॉर्टेंट हॉरिजॉन्टल सपोर्ट था इस ये वाला, इसके भी नीचे निफ्टी ने कल क्लोजिंग दिया था। तो कल के क्लोजिंग के बाद इस सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग के बाद जो निफ्टी का ये जो लोअर लो का था वो पैटर्न वो कंफर्म हो गया था और यहाँ पे एक यम पैटर्न का जो है वो कंफर्मेशन आ गया था। तो आज के लिए हम लोगों का जो प्लान था वो बियरिश साइड का ही था। पर दोस्तों, जो कल की निफ्टी की क्लोजिंग थी वो थोड़ा इंटरेस्टिंग हुई थी। तो आप लोग देख सकते हैं कल क्या हुआ था कि निफ्टी ने कंटिन्यूस यहाँ से एक लो लगाया, उसके बाद हायर हाई बनाते हुए एट द क्लोजिंग जो था वो थोड़ा सा बेरिश दिया था। स्टिल अगर आप लोग ये इसको देखें तो ये 50% के जो था वो ऊपर था। आप अगर यहाँ से एक इस स्विंग को से ड्रॉ करें जो यहाँ से हाई लो से हाई गया था, इसके ऊपर 50% के ऊपर ही क्लोजिंग हुआ था, जो कि थोड़ा बुलिशनेस को शो करता है। बट जो लास्ट में निफ्टी ट्रेड हुआ था वो एक लोअर हाई और लोअर लो बनाते हुए 50% के ऊपर क्लोज किया था। तो ये एक तरह एक बियरिश साइन था। तो ओवरऑल जो निफ्टी था इस ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा था और इस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के नीचे ट्रेड कर रहा था। तो ओवरऑल जो निफ्टी था वो बियरिश था। तो आज हम लोग का प्लान भी जो था वो जो ट्रेड लेने का प्लान था वो सेल साइड का ही था। तो हम लोग सुबह से सेल साइड का जो अपॉर्चुनिटी है वेट कर रहे थे। तो निफ्टी ने 12:15 के आसपास 12:10 और 12:15 के आसपास एक सेल साइड की एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की थी, जब उसने इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेक किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का, यहाँ से निफ्टी ने एक बार सपोर्ट लिया, दूसरी बार सपोर्ट लिया और जब तीसरी बार सपोर्ट लेकर के ये हायर हाई बनाने में फेल हुआ, तो इसके बाद जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे एक एंट्री ली जा सकती थी। और यहाँ पे लेने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक अग्रेसिव सेलिंग आया था जिसमें हमारा जो टारगेट है वो अचीव हो गया था। आप लोग यहाँ पे एक मार्कर भी ड्रा कर सकते हैं अराउंड यहाँ का 20 से 25 पॉइंट का जो हम लोग एसएल प्लान करते और अराउंड 1:2 का जो है जो टारगेट था वो ईजिली यहाँ पे अचीव हो गया था। और दूसरा यहाँ पे जो कंफर्मेशन था वो एक आप कह सकते हैं एक ये कप और ये हैंडल, कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा था, या फिर इसको कह सकते हैं एक हेड एंड शोल्डर जो है पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हो रहा था। तो मल्टीपल कंफर्मेशन यहाँ पे थे ट्रेड लेने के लिए, कोई सा भी हम लोग कंफर्मेशन को लेकर के यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे और हमें जो है हमारा टारगेट था वो अचीव हो जाता। और दोस्तों, अगर हम एक प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम इस मूव को समझें, अंडरस्टैंड करें यहाँ पे, तो निफ्टी ओपन होके हाई को लगाते, यहाँ पे एक हाई लगाता है, फिर सेलर इसको नीचे ले जाते हैं, बट बायर फिर इसको एक नया हाई लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं इस हाई को ब्रेक करने के बाद निफ्टी जो है यहाँ पे मूव करता है और एक रिट्रेसमेंट लेता है। अगर हेल्दी बाइंग ट्रेंड है तो ये जो हमारा सपोर्ट है ये ब्रेक नहीं होना चाहिए था, यहाँ इसके ऊपर से ही रीटेस्ट करते हुए इसको मूव करना था।
बट ये थोड़ा सा नीचे जा कर के इस सपोर्ट को ब्रेक करता है, फिर मूव करता है। और आफ्टर जो एक नया हाई था इसके लगाने के बाद भी यहाँ पे देखिए ज़्यादा मोमेंटम नहीं हुआ है। तो हमने कल के वीडियो में भी ये डिस्कस किया हुआ था यहाँ पे कि अगर मार्केट एक हाई लगाने के बाद उसको जब ब्रेक करता है हाई को और ज़्यादा मोमेंटम नहीं होता है तो वहाँ पे एक बियरिश प्रेशर होता है। उसका ये मतलब होता है कि वहाँ पे बियरिश प्रेशर है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप लोग कि ये हाई लगाने के बाद ज़्यादा मूव नहीं कर रहा था। ये हाई जब ब्रेक हुआ तो इतना मूवमेंट, ये जब हाई ब्रेक हुआ तो यहाँ पे जब ये नया हाई नहीं बना पा रहा था, एक लोअर हाई बनाते हुए जब ये वाली कैंडल यहाँ पे ब्रेक हुई तो एक ट्रेड यहाँ पे भी इनिशिएट किया जा सकता था। तो ये कुछ प्राइस एक्शन के ऑब्जर्वेशन होते हैं कि स्विंग बेसिस पे कि हम लोग स्विंग किस तरह का मार्केट में फॉर्म हो रहा है उसके हिसाब से हम लोग उसको ट्रेड कर सकते हैं। ये थोड़ा अग्रेसिव ट्रेड था। यहाँ पे एंट्री जो है वो एक अग्रेसिव एंट्री थी, कोई कंफर्मेशन नहीं था, बट स्विंग के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन ले सकते थे कि हमारा जो यहाँ पे सेलर हैं वो उनका प्रेशर बढ़ते जा रहा है और बायर का जो प्रेशर है वो घटते जा रहा है। और ये कंफर्मेशन इसके साथ और था क्योंकि ये जो हमारा जो था ये ट्रेंड के अलाइन था। हमारा जो जो निफ्टी का ट्रेंड था वो बियरिश था, इसके अलाइन में ये हमारा जो ऑब्जर्वेशन था तो यहाँ पे एक एंट्री बनाई जा सकती थी। तो एक एंट्री हमारी जो अग्रेसिव वाली थी यहाँ पे बनती इस पॉइंट पे, और जो स्टॉप लॉस होता इसके स्विंग के ऊपर का, और टारगेट जो है अकॉर्डिंगली इस स्विंग का, उसके बाद ट्रेल करके इस स्विंग का हम लोग ले सकते थे। इसके बाद जो कंफर्म अपॉर्चुनिटीज़ आई थी वो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक के बाद, और यहाँ पे तो मल्टीपल कंफर्मेशन थे। एक इन्वर्टेड एक हेड एंड शोल्डर का था, एक कप एंड हैंडल का था, और एक इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का। तो यहाँ पे तो मल्टीपल कंफर्मेशन थे। यहाँ पे हम लोग पूरा कंफर्मेशन के साथ एक ट्रेड ले सकते थे। तो आज के मार्केट में यही दो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई थी। इसके बाद मार्केट एक रिकवरी का कोशिश करता है, बट वो जो प्रीवियस हाई था उसको ब्रेक नहीं कर पाता है, उसके नीचे से ही सेल ऑफ हो जाता है, और जो क्लोजिंग होता है वो 740 के आसपास की जो है क्लोजिंग मिलती है। तो आज का जो था मार्केट वो पूरा बियरिश था। तो दोस्तों अब यहाँ से देख सकते हैं कि जो हमारा निफ्टी है वो बियरिश ट्रेंड में आ चुका है। तो फर्दर जो भी हम लोगों का ट्रेड होगा वो हम लोग सेलिंग साइड की ही अपॉर्चुनिटी देखेंगे, अनटिल अनलेस ये कोई एक्सेप्शनल बाइंग नहीं आ जाती है और जो हमारा मार्केट जो हमारा निफ्टी है वो इस हाई को टेस्ट कर देता है। अगर मार्केट यहाँ पे ऐसे करके इस हाई को टेस्ट कर देता है और यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, उसके बाद ही हम लोग बाइंग का कुछ सोच सकते हैं। अदरवाइज़ जो भी अभी मार्केट का सिनेरियो है तो उसमें हम सेलिंग की ही अपॉर्चुनिटी को ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आगे के लिए ये एक रेंज निफ्टी ने क्रिएट कर दिया है अपसाइड का और ये डाउन साइड का। इस बीच में मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है और इसमें भी ये लोअर लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों हम लोग सेलिंग को ही प्रेफरेंस देंगे। अगर कल को मार्केट इसके नीचे नीचे ओपन होकर के और इसको टेस्ट नहीं करता है, उसके नीचे ही अगर लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए ट्रेड होता है तो हम लोग यहाँ पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी को देख सकते हैं। बाइंग का दोस्तों हम तभी देखेंगे जब तक कि ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो टेस्ट नहीं हो जाता है। सो दोस्तों ये रहा आज का एनालिसिस वीडियो। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।